इस गाय ने अभी बच्चा दिया है। ये बच्चा कल ही दोस्तों बर्थ हुआ इसका। स्कीम तो बहुत है मगर वो मंत्री नेता को लिए हैं, गायों के लिए नहीं है। गायों तक पहुंचती नहीं है वो। तो गायें अगर पाले तो पाले कैसे? अब मान लो जगह तो मेरे पास 100 गायों की है और मैं रख लूं 150 तो मरेंगी मरेंगी फिर। गाय हमारी माँ तो है, लेकिन इस माँ को रखने के लिए हमारे पास ना जगह है ना ही गांव बचे हुए हैं। जब तक दूध दे रही थी जब तक वो उनकी माँ थी। हाँ। जब दूध देना बंद तो माँ। Some these ministers need to come up with some sort of a plan. अगर गाय को माँ माना है तो उसकी माँ को ही करना है। कल को हमारी माँ भी तो है, वो भी तो दूध देना बंद कर दे तो उसको भी रोड पे छोड़ दें। गाय को माँ बोलने के स्टेटमेंट तक रह जाते हैं। बछड़े को हटा देंगे, टीका लगाएंगे, दूध निकाल लेंगे। वो बछड़े में सारे लिया था। हिंदुओं का जो वोट लेते हैं गाय के नाम पर, जवानी में तो हर कोई सेवा कर लेता, बुढ़ापे में सेवा मानी जाती है। जय श्री राम दोस्तों गौशाला का जैसे ही मन में ख्याल आता है तो हम सोचते हैं कि कोई पर्सन या कोई साधु महात्मा गायों को पाले और उन गायों का दोस्तों रक्षण करे। और आप और हम बस गाय को माँ बोलने के स्टेटमेंट तक रह जाते हैं, बट वी डू नॉट नो नॉर वी हैव एनी मीन्स। यहाँ ही हमारे घर इतने बड़े हैं कि अब हम गायें पाले। हिंदू समाज में दोस्तों सिस्टम क्या हो गया कि मेजोरिटी हिंदू समाज अभी लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास में आ चुका है। गांवों से निकल कर सब लोग शहरों में जा रहे हैं, जमीनें हैं नहीं, तो गायें अगर पाले तो पाले कैसे? गाय हमारी माँ तो है, लेकिन इस माँ को रखने के लिए हमारे पास ना जगह है ना ही गांव बचे हुए हैं। अभी दोस्तों एक ऐसी गौशाला में हूँ, इस टाइम पर हूँ, जो ये गौशाला चला रहे हैं दोस्तों, इनसे मैं थोड़ी देर में आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। या बहुत सारी गायें ऐसी हैं जो दूध नहीं दे रही हैं। फॉर एग्जाम्पल के दोस्तों ये गाय है यहाँ पर, इस गाय ने अभी बच्चा दिया है। ये बच्चा कल ही दोस्तों बर्थ हुआ इसका, और इस बच्चे को दोस्तों अभी गाय अपनी माँ जो है दूध नहीं पिला रही हैं। सो वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि बच्चे को दूध क्यों नहीं मिल रहा है। बहुत सारी चीजें ऐसी है मन में, जो हमारे मन में ये क्वेश्चन आती है। इंडिया इज ए लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि नहीं हम लोग गाय का मांस एक्सपोर्ट नहीं करते, हम बफेलो मीट एक्सपोर्ट करते हैं, बट स्टिल देयर इज नो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फॉर्मेशन, या कोई भी सोसाइटी लेवल पे हमारे पास ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं है। ये तो गाय तो दोस्तों हिंदुओं की माँ है, तो हमारा देश तो सेक्युलर है, तो हिंदू सिस्टम में कोई ना कोई ऐसा कोई एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि जहां हम गाय को माँ की तरह ट्रीट करें। या जो लोग इन गायों को माँ की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ऐसी गौशालाएं चला रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं आपको और हमें मिलकर जिम्मेदारी के साथ इनको सपोर्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, गोरक्षा दल की ऐसी वीडियोस आती हैं कि कैसे वो रात रात को गायों की तस्करियों को रोकते हैं, उससे काफ़ी हद तक तस्करियां रुकी भी है। उनके काम करने के तरीके पर भी दोस्तों हमारे देश के लीडर्स ने भी क्वेश्चन खड़े करे हैं, जुडिशरी ने क्वेश्चन खड़े करे, मीडिया ने क्वेश्चन खड़े करे हैं। बट दोस्तों लीगल वे क्या है गाय की प्रोटेक्शन का? और जो गाय के जो मेल मेंबर हैं, या जो ऐसी बाकड़ी गायें हैं जो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, क्योंकि है तो जानवर है, इसको खाना भी खाना है, पानी भी पीना है, रहने के लिए दोस्तों इसको जगह भी चाहिए, मलमूत्र त्यागता भी है, उसको उठाने के लिए भी लोग सेवादार चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, तो इससे खर्चीला काम। और इस टाइम पर डेयरी इंडस्ट्री ऐसी आ रखी है दोस्तों हमारे देश में कि अब तो दोस्तों यूएस से भी हमारे टाई अप्स हो रहे हैं, तो बाहर से भी डेयरी प्रोडक्ट्स आएंगे, दूध आएगा बाहर से पैकेज्ड, तो हमारे देश की गायों का क्या होएगा? इस बारे में बात करते हैं दोस्तों। इस गौशाला का मैं सारे अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछूंगा जो ये गौशाला चला रहा है, कि भाई ने हमें क्यों बुलाया, इसकी भी बात करेंगे। वीडियो आखिर तक देखें, इस गोइंग टू बी नॉलेजेबल वीडियो। और इस पर्सन ने हमें क्यों बुलाया, हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर दोस्तों कुछ एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करें समाज में, जहाँ पर हर गौशालाओं को दोस्तों एक आसपास के लोग ही उसको उसको सस्टेन करे, सपोर्ट करे। सो कीप वॉचिंग दोस्तों। इंट्रोड्यूस करवाता हूँ भाई, अपना नाम बताएं। कुलदीप रावत मेरा नाम है। सभी भाइयों को हाथ जोड़ के जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। बताओ कुलदीप भाई क्यों बुलाया हमें? भैया इसलिए बुलाया, थोड़ा इनके चारे पानी की व्यवस्था हो जाए जी। और जो भी रोड पे एक्सीडेंट गाय होती है हम उनको इधर लाके उनकी अच्छी सेवादारी कर सकें, ठीक क्योंकि है, रोड पे तड़पती हुई गाय मेरे को अच्छी नहीं लगती। पहले अपने बारे में बताओ, आप कौन हो, क्या करते हो, ये गौशाला कैसे चलाई आपने, इसकी हिस्ट्री बताओ। पहले मैंने ऐसे चलाई कि रोड पे हम इलाज करते थे गायों का। ठीक है। जैसे आज गाय का इलाज करके आगे, उसके बाद इलाज करने जाते थे तो वो गाय मिलती नहीं थी। ठीक है। तो फिर मैंने कहा कि हम प्रॉपर एक गौशाला खोलेंगे, जी। जो बीमार गाय होगी उसको लेके आएंगे, उसका प्रॉपर इलाज करेंगे, प्रॉपर उधर ही रखेंगे। तो ये आप कब से कर रहे हो? ये मेरे को हो गए 12-13 साल हो गए। ठीक है, आप किसी गोरक्षा दल से वगैरह जुड़े? नहीं नहीं नहीं, किसी से नहीं। ये जगह कहाँ पर है? ये जगह का नाम तिरंगा चौक, जी। बदरपुर, कच्चा बदरपुर, ठीक है। जसाना। ठीक है, और इस गौशाला का अपने नाम बताएं। राधा रानी गौशाला। राधा रानी गौशाला। कुलदीप भाई, आप क्या काम क्या करते हैं, ऐसे व्यवसाय वगैरह क्या? मैं सीमेंट का काम करता हूँ, डस्ट सीमेंट वगैरह। ठीक है, आप मेरे को ये समझाओ, जैसे आप कह रहे हैं कि आपको
चारे पानी की हाँ जी हाँ है। जी हाँ जी। कितनी गाय हैं यहाँ पर और क्या खर्चा होता है यहाँ 2.5 से 3 लाख रुपए खर्चा है महीने का? महीने का। कितनी अगर कहीं कोई गाय नहीं मरे तो, और कितनी कोई बीमार ना हो तो। कितनी गायें टोटल हैं? इस वक्त 60-65 गाय होंगी इधर भैया। दूध कितना निकलता है आपका? दूध नहीं है। किसी गाय में दूध ना नहीं? ना, किसी में नहीं। वो बच्चे को दूध नहीं पिला रही है, दूध ही नहीं है उसके सन में बेचारी के। गुजर गाय यहाँ तो अपना जीवन यापन कर रही है, खाएंगी बस, इधर ही रहेंगी, इधर ही सोएंगी। थन नहीं है किसी गाय में, मतलब दूध ही ये नहीं? सारे सारे नंदी महाराज हैं छोटे छोटे, और ये पीछे पर ये छोटे बड़े बड़े हो गए सारे नंदी महाराज पीछे वाले। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों मेरे मन में। पहला तो आप समझ लीजिए 60 गायें हैं टोटल है? हाँ, 60-65 गाय हैं। इसमें गायें भी है नंदी भी हैं? अधिकतर नंदी है महाराज। टोटल 60 पशु हैं आपके पास? हाँ, 60 पशु। 60 पशुओं का करीब 3 लाख रुपए खर्चा हाँ, है। 3 लाख रुपए का। 3 लाख रुपए में क्या क्या खर्चा होता है, मतलब समझाए सबको। एक तो इधर का रेंट जाता है ठीक सबसे है। पहले, फिर बंदों की सैलरी है, ठीक फिर है। भूसा है, फिर ठीक। चोकर है, ठीक है। फिर दवाइयां हैं इनकी। 80-1 हजार रुपए का चोकर आ जाता महीने में। ठीक। रोज हमारे ना 2 कट्टे चोकर लगते हैं, एक जी। कट्टा सवेरे, एक कट्टा शाम। जी। 1250 रुपए का एक कट्टा चोकर आता भैया। ठीक है। 2500 रुपए का तो चोकर ही चोकर हो गया। ठीक है। 11 रुपए किलो भूसा आता है। ठीक है। हमें 300 किलो भूसा रोज चाहिए। ओके। 150 सवेरे, 150 शाम को। अभी तक कैसे चला रहे हो? बस अपने, बस जो भाई हैं 2-3 हमारे सपोर्ट करते हैं सपोर्ट लोग? करते हैं। अच्छा, मेरे को आम हिंदुओं के धारणा से समझाओ। हम तो कहते हैं कि गाय हमारी माता है और कहने को तो सब कहते हैं, मगर मानता तो कोई नहीं है ना। अब ये बुड्ढी होगी, इनको रोड पे छोड़ दिया, अब इनका काम खत्म हो गया तो इनको रोड पे छोड़ दिया। जो ये गायें जैसे दिल्ली में हम देखते हैं रोडों पर 200 गायें घूम रही होती हैं, कोई कचरा खा रही होती हैं, हम्म। वो गाय कहाँ से आती हैं? वो लोग खुद ही वो छोड़ डेयरी वालों की होती है, वो बुड्ढी हो जाती है, दूध देती नहीं है, उसके बाद वो किसी काम की नहीं उनकी, वो खोल देते हैं उनको? खोल देते रोड पे। चाहे मरो चाहे जियो। जब तक दूध दे रही थी जब तक वो उनकी माँ थी, हाँ। जब दूध देना बंद तो माँ नहीं है। अब तो दूसरी माँ को ले आएंगे वो। ये दोस्तों एक कड़वी सच्चाई है, इसको हमें समझना पड़ेगा। इकोनॉमिकली वायबिलिटी भी देखनी पड़ेगी। अब हम ये तो नहीं किसान को बोल सकते कि भाई तुमने इस गाय को क्यों छोड़ दिया, फिर हम उसकी खाने पीने की व्यवस्था करके दें। हम खाने पीने की व्यवस्था कर नहीं रहे हैं, लेकिन गाय को माँ भी बोलना हमने, तो धार्मिक इसमें एक एस्पेक्ट भी है जिसमें इकोनॉमिकली जिसका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। जैसे यहाँ पर भूसा पड़ा है, इस तरीके से दोस्तों भूसा आ रहा है, ये गायें खाती हैं, तो ये भूसा तो पैसे से आता है, कोई कोई फ्री में तो आता नहीं है। और दिखाते हैं दोस्तों, ये चोकर दिखा रहे हैं, ये चोकर है। चोकर है। ये गाय को भूसे के ऊपर दिया जाता है, ठीक है। जिससे वो गाय खाती है। भूसा भूसा गाय नहीं खाती है। अच्छा चने की चूरी है, अंदर खल है, गुड़ है। जी। आप मेरे को ये समझाओ कुलदीप भाई, हाँ जी हाँ जी। मेरे को ये समझाओ, अभी 3 लाख रुपए खर्चा तो आपने कहा कि 60 गायों का है। हाँ। भारत में तो ऐसे लाखों गायें हैं जो दूध नहीं देती हैं। भैया भाई लोगों को सपोर्ट मिलेगा तो औरों को लेके आएंगे। ओके। अब मेरे को ये चीज समझाओ कि इधर का किराया है क्या आपका? 15,000 रुपए। 15,000 रुपये किराया। अब मेरे को हिंदुओं को सामाजिक दृष्टि में सबको जानने के लिए, समझने के लिए सिखाओ। सरकार की तरफ से कोई गायों सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं है। कोई स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंटों की, कोई गायों के लिए? स्कीम तो बहुत है, मगर वो मंत्री नेता को लिए हैं, गायों के लिए नहीं है। गायों तक पहुंचती नहीं है वो। जो ऐसे बहुत सारे हमारे मंत्री नेताओं ने बोला है कि गायें जो हैं हमारी माँ है, अब गाय को हम कटने नहीं देंगे। नहीं नहीं नहीं। कुछ वो ठीक है, मगर भूखी मरने से अच्छा तो क्या कहें अब। रोड पे भूखी मर रही है बेचारी, अब इसके लिए कोई तो है नहीं, कोई सपोर्ट नहीं कोई है। सपोर्ट नहीं है भैया। जो गोरक्षा दल वाले जो गायों को छुड़वाते हैं, ऐसे वो कटने से बचाते हैं, फिर वो लड़के तो बहुत जांबाजी का काम, जहाँबाजी का काम करते हैं हमारे सारे भाई गौरक्षक। फिर वो गायों को कहाँ वो लेकर? गायों को गौशाला में छोड़ देते हैं। ऐसे आपके पास आके हाँ, जैसे मेरे पास छोड़ दी, कहीं उधर छोड़ दी, जहाँ पे पकड़े जाते हैं ना वो गाड़ी, जी। वो उसके आसपास ही छोड़ देते हैं उनको बेचारे। उन जो आसपास गौशाला है, हाँ, उसके आसपास की गौशाला। फिर वो उन गौशालाओं पर प्रेशर आ जाता है कि वो कैसे पाले। हाँ। अब मान लो जगह तो मेरे पास 100 गायों की है, और मैं रख लूं 150, तो मरेंगी मरेंगी। फिर बछड़ा अगर नीचे है, गाय गाय ब्यागी बछड़ा उसने दे दिया, जी। ठीक है, बछड़े को हटा देंगे, टीका लगाएंगे, दूध निकाल लेंगे। वो बछड़े मैं सारे ले आता हूँ, क्योंकि कल कोई पन्नी खाना सीख गया तो किसी के काम का नहीं है। बछड़ों, ऐसे मेल बछड़ों का क्या होता है? छोड़ देते रोडों पे, खुला छोड़ देते खुला हैं, छोड़ देते चाहे हैं, बचे चाहे मरे? मरे उनका कोई मतलब नहीं है। वो तो गाय को टीका लगाएंगे, दूध निकाल लेंगे अपना। अभी सारे बछड़े तो हैं, ये देखो छोड़ रखा था। तो मैंने चल भाई गाड़ी में ले आता उनको मैं। अच्छा, मेरे को इकोनॉमिक वायबिलिटी समझाओ। नंदियों की इकोनॉमिक वायबिलिटी क्या है? क्या करेंगे फिर करें? कोई काम शाम ऐसा ऐसा है जो इनको करवाए? जैसे जानवरों को क्या करें पाल के? भैया मैं ना एक गोबर से ना पेंट का सिस्टम सोच के बैठा हुआ हूँ। गोबर से पेंट बनाएंगे हम। ठीक है, तो आप सोचते हैं कुछ ऐसा इकोनॉमिक हाँ, कुछ ना डालना कुछ पड़ेगा बनाएंगे, तब क्योंकि जाकर। नंदी महाराज किसी काम का तो है नहीं। ठीक है। खेत बोगाई होती नहीं, अब वो ट्रैक्टर चल गए। जी। अब मेरा ये है कि चलिए गोबर तो देगा, इसके गोबर से पेंट बनाएंगे हम। उसके लिए लगे पड़े हैं भैया, लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। गौशाला वाला पार्ट, इस चीज को समझें आप।
गायों को बचाना तो चाह रहे हैं क्योंकि रिलीजियस इसमें एक हमारा एस्पेक्ट है, हम गाय को अपनी माँ मानते हैं, सारे देवी देवताओं का वास है उसमें। लेकिन नंदी का क्या, नंदी तो फिर इकोनॉमी के लिए वायबल तो नहीं है। फिर हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो इस पे रोक लगाए, गायों के काटने पर, कत्लखानों पर रोक लगाएं। लेकिन फिर इसकी प्रोसेस, इसका हम क्या करेंगे, इसके हमारे पास सोसाइटी लेवल पे क्या हमारे पास कोई सिस्टम है? तो देयर इज नो सच सिस्टम। जो लीडर्स भी जो बयानबाजी करते हैं वो भी ऐसे करते हैं कि भाई हम ये रोक देंगे वो रोक देंगे, लेकिन एक्चुअली दिस समथिंग इज नॉट हैपनिंग। तो सोसाइटी लेवल पे देयर इज नो डिस्कशन, देयर इज नो कोहेसिवनेस, देयर इज नो पॉलिसी फॉर्मेशन जो ग्राउंड पर हम बनाए। क्योंकि हमारा देश सेक्युलर है, तो गायों के लिए तो कोई कानून कैसे बनाएगा? तो पहले समाज को कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, तब जाकर दोस्तों ऐसा कानून बनेगा। जैसे भाई का एक अच्छा विचार है कि इसमें एक साइंटिफिक एडिशन करी जा सकती है कि अगर भाई गायों के गोबर से कोई चीज़ बनाए, हमारे पास है गायों का गोबर है दोस्तों, वो एक धूप बत्तियाँ बनती हैं, तो हमारे घर पे भी जलती है धूप बत्तियाँ, क्योंकि हम खरीदेंगे तभी तो वो गायें सस्टेन करेंगी। धूप बत्तियाँ अगर आपने अभी तक दोस्तों ऐसी कोई धूप बत्ती नहीं खरीदी है, तो मैं चाहूँगा कि आप जाएँ और गोचंदन ऐसा बोलते हैं, गाय के गोबर से वो धूप बनता है, तो वो एक उपयोगिता है। कम से कम उस गोबर के धूप से जो कुछ इनकम होएगी उससे वो गौशालाएँ चलेंगी। तो गौशालाओं के लिए भी एक इकोनॉमिक एक वायबिलिटी बनानी पड़ेगी सोसाइटी लेवल पे, देन यू कैन एक्सपेक्ट कि हमारा नेता कुछ करे, क्या करे। एक और चीज़ कुलदीप भाई और समझाओ। बस भैया पहले तो अपने आप को ही हमें करना पड़ेगा। पहले अगर गाय को माँ माँ माना है तो उसकी माँ को ही करना है। कल को हमारी माँ भी तो है, वो भी तो दूध देना बंद कर देते, उसको भी रोड पे छोड़ दें। अब मेरे को ये समझाओ, हाँ हाँ। जैसे आपके मन में ये क्या आ जाएगा कि मैं गौशाला खोलूँ? भैया मैं पता क्या है, शुरू से ही ना इनके उसमें था कि ऐसे मान लो रोड पे एक्सीडेंट हो गया पड़ी है, जी, कोई नहीं आ रही, ना कोई सरकार आ रही, ना कोई एम्बुलेंस आ रही, ना कोई गौशाला वाले आ रहे। जी, फिर मैंने कहा चलो यार हम ही इनका इलाज करेंगे। हम 4-5 लड़के होते थे पहले, जी, फिर वहीं गए गाय का इलाज कराते थे। ठीक अब है, मान लो आज गाय का इलाज कर दिया, कल को भी उसको हमें पट्टी करनी है तो वो मिलती नहीं थी बेचारी उधर। ठीक है, तो मैंने कहा ऐसा हम प्रॉपर सिस्टम करेंगे कि गाय को सीधा गौशाला लाएंगे, उसका इलाज करेंगे, अगर ठीक हुई तो अपने पास ही रख लेंगे, खराब भी हुई तो भी अपने पास रख लेंगे, इधर ही खाएगी, इधर ही जीवन यापन करेगी। हम ये चाहते हैं कि ये गौ माता की हम सेवा कर सकें, क्योंकि ना जैसे रोड पर गाय एक्सीडेंट हो जाती है, खून खून हो जाती है, इसको लाने में हम लोगों को ना बड़ी दिक्कत आती है सर, क्योंकि हमारे पास ऐसा साधन नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है तो हम उसको उसमें डाल के हम ले आए। बड़ी परेशानी होती है हमें, पर क्या करें फिर भी हमें लाना पड़ता है। बस हम तो यही कहते हैं हिंदू भाइयों को हाथ जोड़ के बस हमारी मदद करो बस। पूरे देश में ऐसा सिस्टम है कोई गौशालाओं को सपोर्ट करने का? नहीं, जो भी हैं, जो जिन्होंने अपनी खोल रखी है गौशाला है कि हाँ भाई सेवा भाव से मैं करूँगा, तो उनका ऐसे है कि 5-10 लोग 20 लोग मिलके कर लेते हैं। अगर ऐसे गौशालाओं में कुछ ऐसी गायें डाली जाएं जो दूध देती हों, वो दूध के बिक्री से बाकी गायों का खाना पीना हो सके, ऐसा कुछ कर सकते हैं? मेरा शुरू से ये एम रहा है कि दूध की तो ग्वालियर ही नहीं छोड़ेगा गाय। अच्छा, हम बिना दूध की क्या करेंगे ना, सेवा तो उसी की मानी जाएगी ना। जवानी में तो हर कोई सेवा कर लेता, बुढ़ापे में सेवा मानी जाती है। ठीक है, अब ये बुड्ढी है, अब इनको इनको मैं कहाँ छोड़ूं? ठीक है। जवान गाय को तो हर कोई रख लेगा, जी, बूढ़ी को कोई नहीं रखेगा। जी, जवान भी कभी बुढ़ी होगी वो भी हमारे पास ही आएगी फिर, ठीक है। कि जब वो दूध देना बंद कर देगी तो छोड़ देंगे उसको रोडों पे। जो वेटरनरी डॉक्टर होते हैं वो कोई इसमें कोई स्कीम है कोई गवर्नमेंट की, ऐसे कि फ्री में इलाज करें? कुछ नहीं, अपना पैसा लगता है। गौशालाओं को कोई सरकार की तरफ से कोई कुछ सपोर्ट मिलती नहीं, है? हमें तो और बड़ी गौशालाओं को मिलती हैं जो सरकार चला रही हैं, मगर उनमें कुछ होता ही नहीं है, वो गाय ही नहीं लेते, कहते हम पे जगह ही नहीं है। अच्छा, फिर आप जैसे लोग जो फिर सेवा कर रहे हैं वही चल रहा है। वही चल रहा है। मतलब गौशालाओं का सिस्टम अगर देखा जाए तो अभी कुछ भी ऐसा सिस्टम हाँ, नहीं। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि हर जगह छोटी-छोटी 100-100, 200-200 गायों की गौशाला खोल दी जाए। ठीक है, इसके लिए करेंगे कुछ ना कुछ भैया, तो उससे बाकी भाई लोगों का सपोर्ट रहेगा तो ज़रूर करेंगे। ठीक है। अगर आपको मदद करनी हो तो हाँ, कैसे कर बिल्कुल। सकते हैं? अपना नाम नाम शाम बताएं, कैसे मेरा नाम कुलदीप रावत है, यहाँ आना हो किसी को, कैसे आए? अ, फरीदाबाद। जी, ये हमारा लिंग्यास कॉलेज पड़ता है, जी, कच्चा बदरपुर और तिरंगा चौक। ठीक है। दोस्तों, जब तक कोई गौशालाओं के लिए सामाजिक लेवल पे पहले तो समझ बनानी पड़ेगी, फिर कोई ऐसा कोई एक फाइनेंशियल प्लान बनाना पड़ेगा। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक हमें दोस्तों कुलदीप भाई जैसे लोगों को सपोर्ट करना ही पड़ेगा, जो गौरक्षा दल के जो काम करते हैं, रेस्क्यू करते हैं गायों का, उनको हमारा सैल्यूट दोस्तों, क्योंकि वो इतनी मेहनत का काम है और इतना डिफ़िकल्ट काम है, और कहीं न कहीं उनकी इन वीडियो से जागरूकता आई है। लोगों को लगा है कि नहीं यार, गाय को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। और मुझे लगता है कि हमारा देश दोस्तों इतना सक्षम है, कृषि प्रधान देश है,
तो गाय को पालने के लिए चारा शारा की व्यवस्था करना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर पूरा देश ही जिसमें लग जाए। इतनी परालियाँ जलती हैं दोस्तों, धुआं हो जाता है दिल्ली में पोल्यूशन हो जाता है। वो परालियाँ अगर हम उसको अगर अच्छे से अरेंज करने लग जाएँ तो वो यहाँ पर भूसे की तरह वो काम आ सकती हैं। गौशालाओं के लिए कोई नेटवर्क सिस्टम बनाया जा सकता है, बट इट हैज़ टू बी ऑन द सोसाइटी लेवल। दैट इज़ व्हाई आई कीप टेलिंग यू कि द सोसाइटल यूनिटी इज़ द पैरामाउंट थिंग। जब एक बार सोसाइटल यूनिटी हम अचीव कर लेंगे तब हम अपनी गाय को भी बचा पाएंगे, उसके चारे की व्यवस्था कर पाएंगे, एंड देन वी वोंट नीड टू वाइन अबाउट दीज इश्यूज़। मैं चाहता हूँ दोस्तों कुलदीप भाई जैसे लोगों उनकी गौशाला जो राधारण्य गौशाला, मैं एड्रेस डाल दूंगा नीचे, इस पर आप विजिट करें, इनको सपोर्ट करें। 3-4 लाख रुपए जो इनका खर्चा होता है महीने का, इनको हम एम्पावर करेंगे तो ये और गायें भी जो बीमार वगैरह हैं दोस्तों वो यहाँ पर आ सकेंगी, उनको यहाँ जगह मिल पाएगी। और मैं गवर्नमेंट के लिए भी जो सोशल वेलफेयर का या एनिमल हस्बेंड्री का डिपार्टमेंट है उनको इसमें टैग करें। सम दीज मिनिस्टर्स नीड टू कम अप विद सम सॉर्ट ऑफ प्लान। ये हिंदुओं का जो वोट लेते हैं गाय के नाम पर, उन नेताओं की नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है, उनको आप इसमें टैग करें ताकि इस इशू को एक एड्रेस करें। और मैं समझता हूँ अगर पूरा 120 करोड़ हिंदू समाज इसमें जुड़ेगा तो डेफिनेट सी बात है कुछ न कुछ व्यवस्था, कुछ न कुछ प्लान और कुछ न कुछ सपोर्ट सिस्टम ऐसे छोटे छोटे गौशालाओं के लिए भी बन पाएगा। और इवेंचुअली जो गायें जो कूड़ा खा रही हैं, कचरा खा रही हैं, सड़कों पर घूम रही हैं, उन किसानों को भी पता रहेगा कि अगर मेरी गाय अभी नहीं दूध दे पा रही हैं तो मैं इसको इस पर्टिकुलर गौशाला में जाकर दे आऊँ, तो कम से कम इसका बुढ़ापा जो है वो आखिरी टाइम जो बढ़िया तरीके से कटेगा। मेक श्योर you write a detailed comment because I want more and more comments in this video. It's a new Pandora box which we have opened, and anybody wants to take Kuldeep bhai's number, तो मैं नंबर इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर इनका दे दूंगा, इनसे मिल सकते हैं, इनको सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें दोस्तों। आप भी थोड़ा पुण्य कमाएं, हम भी थोड़ा पुण्य कमाएं, और जो गौ माता यहाँ पर ये पाल रहे हैं उनके लिए बेचारे और खाने की व्यवस्था हो सके। जय श्री राम, थैंक यू वेरी मच, जय श्री राम।